मर्तबा आला हजरत ना बैठे हुए लिख रहे थे, अल्लाह बरकत फरमाए। क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। पर्दा था, जैसे ये पर्दा है ना, तो देखा उनकी माँ ने पर्दे में से कोई नहीं, तो आवाज दी आला हजरत की माँ ने। क्या कहा? बेटा अहमद रजा, देखो कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए वो इतना ही बड़ा होता है। माँ बाप के लिए छोड़ेगा ना। आला हजरत की माँ बोली, बेटा अहमद रजा, क्या प्यार होगा यार बोली में। क्या बेटा अहमद रजा, कलम रखा, उठ के खड़े हो, जी माँ हाजिर हूँ, फौरन कर दे, जी माँ। माँ के हाथ में बोतल, क्या थी बोलो? बोतल तो जानते ही होंगे कुछ लोग, पौवा बोतल, इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं, इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत। बात तो शादी में जो डांस करते हैं ना, तो वो शराब पी लेता और शर्ट उतारता और बस गाने शुरू हो रही है कमरिया में। इससे ये पूछो कमरिया नहीं है, तेरा कमरा इतना मोटा, मगर शराब के नशे में कुछ पता ही नहीं। आला हजरत की माँ बोली, बेटा अहमद रजा, शीशी दे दी, बोतल हाथ में। कहा बेटा तेल खत्म हो गया, जिससे खाना बनता ना, खाने वाला तेल। कहा बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आते दुकान में। जी माँ ठीक। यार इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद और इतने बड़े मुसन्निफ किसी शागिर्द को कैसे आवाज दे दे, शागिर्द ओ बेटा तेल ला दे, मगर नहीं। आला हजरत ने अपनी माँ का हाथ चूमा और बोतल ली और दुकान को चल दी। आज तो छोटे पीर नहीं, छोटी छोटी पिरिये ना, छोटी छोटी पिरिये घूम रही हैं, तो दो चार तो वो भी लिए घूम रही हैं। अच्छा वो जो पेट गदाई होते ना, पेट गदाई भद्दू लोग, वो भी ऐसे पीर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें दावत मिले। तो वो इस जुगाड़ में कहते पीर साहब आज कहाँ जाना। वो खाली पीर के साथ में जो घूम रहा सुधरने के लिए नहीं, उसके पेट मोटे हो गए, जोके उसके पेट में खाने के चक्कर में। पीर ने एक बस ऐसे उंगली लगाई, चाटा, और मुरीद प्लेट तक चाटा, पीछे लगा पाया। बाद मुरीद का पेट थोड़ी है, मुर्गों का कब्रिस्तान है, पता नहीं कितने दफन होने वाले। और बेचारे तुम्हारे यहाँ पीर साहब गए तो तुमने अकीदत के लिए कई मुर्गे पछाड़ लिए, कई मुर्गे काट डाले, मगर उन्होंने भी। और अगर किसी ने कहा नहीं बोला पीर का झूठा मैं खाऊंगा, ये झूठे के चक्कर में नहीं, ये पेटुआ सही बता रहे हो मैं। अगर झूठे के चक्कर में होता तो नमाज नहीं छोड़ता ही। अगर पीर के तबर्रुक के चक्कर में होता तो फर्ज नहीं छोड़ता फर्ज। अबे तो तबर्रुक को मुस्ताहब है, उसे छोड़ ले रहा, फर्ज को देख ले रहा। जरा सोचने की बात है, फर्ज को छोड़ नहीं रहा, वो छू नहीं रहा और उसे छोड़ ले रहा, प्लेट में चाट गया। इससे पूछो क्यों चाट रहा, बोला चाटना सुन्नत है, ये सुन्नत है, बहुत याद है तुम्हारे। और तुम में भी अल्लाह माफ फरमाए, बात इतना बड़ा खद्दू है, अगर न किसी वलीमे की दावत में पहुंच जाए तो डोंगे पे सड़ा इतने पता नहीं क्या कर रहे आए तुमने हटता नहीं पसीने। लेकिन सुनो जरा गौर करो, तवज्जो करो, आला हज़रत की मां बोली बेटा लो तेल लिया। आला हज़रत ने अपनी माँ का हाथ चूमा। ये कह सकते हैं माँ मैं भी काम लूं, ठीक है बेटा इधर आओ तेल ला, बेटा इधर आओ तेल ला, कैसे निकल, मगर नहीं, खुद गया। माँ का चूमा और दुकान पे जा रहे, दुकानदार देख रहे रास्ते में जो मिले अस्सलाम वालेकुम, मगर मेरे सरकार आला हज़रत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे, पहले खुद की सलाम कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज का
बाज मौलाना वो भी इतना बड़ा मुतकब्बिर है, 2 किताबें पढ़ ले उल्टी सीधी फटाफट मतन को हाशिया और हाशिया को मतन समझ जा, और बात मत पूछो भाई किधरी को निकल जाएगा तो ये माथे की भिंडी है ना, ऐसा जैसे शामियाना लटका पड़ा, निकलती ही नहीं, कभी किसी से मुस्कुराते ही नहीं, अच्छी बात कहते ही नहीं, किसी को सलाम नहीं करता, निकल गया टेढ़ा। इसने भी आला हजरत की तालीमात से ये भी दी, आला हजरत जा रहे जो मिले मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, सब लोग खड़े हो गए, सरकार तो कदम रख दे, आला हजरत बोले मेरी माँ इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेल वाले की दुकान पे जो दुकान पे तेल बिकता है ना, पहुंच उसने देखो रे, उस दौर में आला हजरत को बड़े मौलवी साहब बोलते थे, क्या बोलते थे बोले, बड़े मौलवी साहब, और ये बड़े मौलवी साहब हुजूर बता दिया जाता ना तो मैं खुद आ जाता घर का, बोले नहीं मेरी माँ ने भेजा, कहा हुजूर आप अपनी गद्दी उसने छोड़ दो, यहाँ बैठेगा नहीं, वो मकाम तेरे है। आला हजरत ने कहा लो ये शीशी ले लो, बोतल ले लो, और ये बताओ नाप करके बताओ इसमें कितने का तेल आएगा, ये शीशी कितने की भरेगी, बताओ। उसने कहा सरकार आपसे पैसे लिए जाएंगे, कहा ये बताओ कितने का तेल इसमें आएगा, वो बाद में बात होगी। उसने जब नापा तो कहने लगा सरकार 5 आने का तेल आ रहा है, मगर आपसे मैं 3 आने लूंगा। 5 आने का आ रहा, आज का मौलाना तो कहता है यार मेरी भी चल रही है, मानी जा रही है, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, समझे। इतना कंजूस है, इतने नोट कमा रहे हैं ना, अगर कहीं जलसे में जाता तो पानी की बोतल भी कमेटी वालों से ही मंगाता, गले पे पाँव उन्हीं के रख रहे, सही बता रहे। और अगर बेचारा कोई इमाम गरीब या कोई कमेटी वाला के लेने पहुंच गया कि मीरगंज चले जाइए या वहां पे, तो वहीं से बैठे पानी की बोतल ले ली, 20 रुपए में निकाल लिया, 20 रुपए और 20,000 रखे जेब मगर उसको बेचारे बच्चे 1 रुपया नहीं, और बात में नाक में दम, कभी गर्म पानी, कभी ठंडा पानी, कभी मीठा पानी, कभी खट्टा पानी, पता नहीं कौन सा पानी घुमा के रख दिया, नचा के रख दिया, कान पकड़ लेता अगले साल जलसा नहीं करा। मगर सुनो प्यारे आला हजरत से कहा 5 आने में भरी जाएगी, 3 आने लूंगा। कहा क्यों मुझ में ऐसा क्या रखा जो 3 आने का? सरकार आप मेरी दुकान पे आए, इतने बड़े आलिम, और अगर पीर से कह देना तो पीर ये लंबा हाथ मारना, अल्लाह तुझे घर से बाहर कर दे, तुझे कुछ नहीं दे, समझे। ये दुआ कबूल हो सकती है क्या? ये मतलबी दुआ, ये मतलबी दुआ यार, कूद के लंबी तक नस्लों को दुआएं दे देता है, 10 रुपए में बिक रही है दुआ। मगर सुनो आला हजरत की जिंदगी देखो, आला हजरत का नाम दो का भर दो, तो जब भरी तो 5 आने का तेल आया। आला हजरत जो मिर्जैया जो गुदली उस वक्त रुई की होती थी जैसे आज कपड़े की होती है, आला हजरत ने अंदर से 5 आने निकाले और उसको दे दिए। जब उसने देखा तो उसने 2 आने वापस कर दिए, कहा आप इतने बड़े आलिम हैं, आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, आप मेरी दुकान पे आए हैं, आपके इल्म की वजह से, आपके कच्चों परेशानी की वजह से, आपके आने की वजह से मैं 2 आने छोड़ रहा हूँ, 3 आने ले रहा हूँ। लेकिन आला हजरत ने क्या जवाब दिया? मौलाना लोगों के लिए ये जुमला बड़ी नसीहत के लिए है। आला हजरत बोले रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है,
नारे तकबीर।